हाँ तो बच्चों, हल संधि अथवा व्यंजन संधि के क्रम में दूसरी संधि का नाम है इष्टुनाष्टुः। यह हलंत मूर्धन्य श से प्रारंभ हो रहा है। यह शब्द अष्टुनाष्टुः। इसकी अगर हम व्याख्या करें तो इसका नियम कुछ इस प्रकार है। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण सकार यानी दंत स या त वर्ग के वर्ण हों और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मूर्धन्य श या ट वर्ग के वर्ण हों तो सकार यानी पहले वर्ण का अंतिम वर्ण सकार या त वर्ग के वर्णों के स्थान पर शकार मूर्धन्य स या ट वर्ग के वर्ण हो जाएंगे। इसमें यह बताया गया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि दंत स के साथ समाप्त हो रहा हो या त वर्ग का कोई भी वर्ण हो और पुनः जिसमें संधि हो रही है उस संधि का पहला वर्ण यदि मूर्धन्य स से प्रारंभ हो रहा हो या ट वर्ग के कोई भी वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो ट ठ ड ढ अण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो सकार और त वर्ग के वर्ण हैं उनके स्थान पर मूर्धन्य स से प्रारंभ होगा या तो ट वर्ग के वर्णों से प्रारंभ होगा। यानी कि मूर्धन्य स या ट वर्ग के वर्ण हो जाएंगे। जब दोनों की संधि होगी तो दोनों एक रूप होकर मूर्धन्य स या ट वर्ग के वर्ण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम और अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। रामस, ये हलंत स है दंत स प्लस षष्ठ मूर्धन्य स है। षष्ठ में मूर्धन्य स होता है तो इसकी संधि होगी किस रूप में? रामस षष्ठ, यानी कि सभी मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाएंगे। तो रामस षष्ठ यानी कि इसका अर्थ होगा राम छठा है, छठवां है। अगला उदाहरण है रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते, यानी कि दंत स का परिवर्तन मूर्धन्य स में होगा, हलंत मूर्धन्य स में होकर रामस टीकते हो जाएगा। रामस टीकते, इसका अर्थ होगा राम जाता है, राम जाता है। अगला उदाहरण है सत प्लस टीका, हलंत त है, सत प्लस टीका बराबर हो जाएगा सत नहीं है, यह है तत् प्लस टीका। तत् प्लस टीका बराबर हो जाएगा तट टीका, क्योंकि हलंत त का परिवर्तन हलंत ट में होगा और ऐसा होकर हो जाएगा तट टीका, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा उसकी टीका या व्याख्यान। अगला उदाहरण है चक्रिन, हलंत न है प्लस ढौकसे, ढौकसे ट वर्ग का वर्ण है तो इसका परिवर्तन, क्योंकि चक्रिन में जो त वर्ग का अंतिम वर्ण यानी न है तो उसी तरह से जब इसकी संधि होगी तो ट वर्ग का क्योंकि वर्ण है ढ तो उसका पांचवा वर्ण में परिवर्तन होकर वो .4 अण हो जाएगा। तो चक्रिन प्लस ढौकसे बराबर चक्रिण ढौकसे हो जाएगा। चक्रिण ढौकसे या चक्रिन ढौकसे, इसका अर्थ हो जाएगा हे कृष्ण तू जाता है,